राधे राधे गुरुजी जी। मैं स्मिता कुमारी कोडरमा झारखंड से आई हूँ जी। मेरा प्रश्न है कि हम लोग जब तक सत्संग में बैठते हैं, कथा को सुनते हैं या मंदिर जाते हैं तो हमारा भाव इतना स्वच्छ और सुंदर होता है, ऐसा लगता है कि हमसे अच्छा इंसान कोई नहीं है। लेकिन जैसे ही हम लोग सत्संग से बाहर निकलते हैं फिर वही स्वभाव में हम लोग लौट जाते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि एक घड़ा है, घड़े में है 9 छेद। अब बताओ जिस घड़े में 9 छेद हैं उसमें पानी भरना है, बताओ कैसे भरेंगे? है कोई उपाय? क्या? बंद करना होगा। बंद नहीं कर सकते, अब बताओ कैसे भरेंगे? फिर से नया घड़ा का निर्माण कर सकते हैं। नहीं, उसी घड़ा में भरना है। तब हम बताएं? जी। एक घड़े में 9 छेद हैं और उसमें पानी भरना है, तो ऐसा करो उस घड़े को पानी में डुबा दो। अच्छा, उसी में डूबा रहे। पानी में डूब जाएगा तो पानी भरा रहेगा। ऐसे ही यह शरीर जो है नवद्वारे पूरे देही, यह शरीर एक घड़ा है, इस घड़े में 9 दरवाजे हैं। इस शरीर में जब सत्संग का जल भरता है थोड़ा तो कहीं ना कहीं से बह जाता है, इसलिए अपने आप को सत्संग के जल में डुबा देना चाहिए। जब डूब जाएगा तो वो फिर भरा रहेगा, निकलेगा नहीं। तो आपके अंदर से निकल इसलिए जाता है क्योंकि सत्संग आप कम करते हैं। बढ़ाइए मात्रा। नहीं, मैं बहुत सुनती हूँ। और बढ़ाइए जी। गुरुजी एक आखिरी प्रश्न है। मैं एक शिक्षिका हूँ, हमारे हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल है, उसमें बहुत सारी बच्चियाँ रहती है, तो बच्चियों का मन चंचल होता है, कहीं ना कहीं गलत मतलब भटक जाती हैं। मैंने ऐसे ऐसे बच्चियों को देखा है, साथ में रहती है, दोनों में मैं बताते रहती हूँ कि ऐसे मार्ग पे चलो जिससे तुम्हारे माता पिता या समाज में किसी भी तरह का शर्मिंदगी महसूस ना हो। लेकिन इतना बोलने के बाद भी कहीं ना कहीं बच्चियाँ गलती करती हैं। तो वो तो गर्ल हॉस्टल में है, वहाँ लड़के नहीं होते तो कैसे भटकती हैं? नहीं, स्कूल में जाती है ना। अच्छा, स्कूल तो मैं आपके माध्यम से बता, तो वहाँ पे उनका भटकाव क्या होता है? लड़कों से अटैच हो जाती जी है। जी जी। और मैं कहना चाहती हूँ कि आप मेरी बच्चियों को यहीं से बताएं कि आपको क्या करना चाहिए। आज के युग में चरित्र कमजोर हो गया है। क्या हो कमजोर हो गया है? चरित्र। लड़की हो या लड़का, दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित होकर के और अपना चरित्र बिगाड़ लेते हैं। और हमारे संस्कारों की कमी के कारण ये चरित्रहीनता आई है। अब तो सरकारें भी चरित्रहीनता को बढ़ावा दे रही हैं। जी। क्या? लिव इन को मान्यता दे रही हैं। जी जी। समलैंगिकता को मान्यता दे रही हैं। मतलब सरकारें भी अब चाहती हैं, कानून भी चाहता है कि आप चरित्रहीन हो जाइए। चरित्रहीन होने के तमाम रास्ते कानूनों ने खोल रखे हैं। अब समाज को सुधारना, सही मार्ग पे रखना बड़ा कठिन है। जी जी। कितनी बच्चियां और कितने बच्चे ऐसे हैं कि जो पढ़ाई लिखाई करके पवित्र बने रहें? कितनी, आपके हिसाब से कितनी % लड़कियां और लड़के गलत हो जाते हैं और कितने % सही रह जाते हैं? आप बताओ। मैं तो 50-50 बोलूँगी। 50% गलत हो जाते हैं। लेकिन जब मेरे पास बच्चियां कुछ आई थी तो बहुत ऐसी बच्चियां जो कि गलत रास्ते पे थी, लेकिन मैंने उनको समझा के बहुत सारी बच्चियों को अच्छे रास्ते पे भी लेके आई हूँ। जी। अच्छा है, ऐसा करते रहिए अच्छे काम। जी। बस आप यहाँ इस लाइव के माध्यम से आप बच्चों को बोल दीजिए कि आप इस तरह से ना करें। बिल्कुल बेटा, हम तो हमेशा कहते हैं कि आपकी सबसे बड़ी संपत्ति चरित्र ही है। यदि आपका चरित्र चला गया, रावण का चरित्र चला गया तो पुतले जलाए जाते हैं। राम चरित्रवान है इसलिए मंदिर बनाए जाते हैं। और राम चरित्र सुनबे को रसिया, हम चरित्र की ही पूजा करते हैं। प्रेम से बोलिए गुरुदेव महाराज की।